अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ फैशन। आज सुबह की तबाही अगर मैं आपको दिखाऊं तो पता नहीं यहाँ पे कौन सा ज़लज़ला तूफ़ान आया था। ये मेरा लॉन्ड्री रूम है और जब मैं सुबह उठकर यहाँ गई कि चलो मशीन लगा लेती हूँ कपड़े धोने के लिए, तो सारी चीज़ें नीचे गिरी हुई थी, टूटी हुई थी। ये मैंने कुछ ना हंडियाँ वंडियाँ रखी हुई थी यहाँ पे ना कि कुछ डेकोर करूँगी, कुछ सजाऊँगी, लेकिन सारी चीज़ें नीचे पड़ी हुई थी। तो कुछ समझ में नहीं आया। सर्फ़ का जो डब्बा था वो पानी में पड़ा हुआ था, उसका ढक्कन खुला हुआ उधर पड़ा हुआ था। तो देख के अजीब सा मैं घबरा गई कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि ये सब चीज़ें नीचे गिरी पड़ी हैं। तो मुझे बस यही लगा कि शायद यहाँ पे कोई चूहा वूहा आया है जिसने ये तबाही मचाई है और ये सारी चीज़ें फेंकी हैं। बहरहाल कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन खैर नुकसान तो हो गया और घबराहट भी कि ये पीछे दरअसल बैकयार्ड है हमारा, तो यहाँ पे ना हो भी सकता है, चूहे वूहे होते हैं और आजकल जैसे कि कल इतनी तेज़ बारिश हुई थी तो कुछ हो भी सकता है। बहरहाल लेकिन कुछ पता नहीं चला मुझे। सुबह ही सुबह जब ये नज़ारा देखा, सारी तोड़ फोड़ मची हुई थी, सब चीज़ें नीचे गिरी हुई थी और शुक्र है कि बचत हो गई। सर्फ़ जो है वो पानी में नहीं गया, वरना सारा ज़ाया हो जाता और फिर इतने सारे सर्फ़ वाले पानी का मैं क्या करती। तो भर भर के फिर मुझे वही मशीन में डालना होता और वैसे भी मेरा हाथ जो है वो कल से ज़ख्मी हुआ हुआ है, तो मैं इसको ज़रा पानी से और जिस हद तक भी हो सके साबुन सर्फ़ से बचा रही हूँ, वरना ये और ज़्यादा ना ख़राब हो जाए ज़ख़म। और मैंने इसको चिपकाया हुआ है पायोडीन और रुई से ताकि ये और ख़राब ना हो। तो अब नज़ारे देखिए थोड़ी देर के लिए। माशाल्लाह से हर तरफ इतना खिला खिला मौसम, क्योंकि बारिश हुई थी कल और उसकी वजह से पत्ते इतने साफ़ सुथरे हुए हैं, फूल इतने प्यारे खिले हुए हैं हर तरफ, मतलब इतना प्यारा एटमॉस्फेयर हो रहा था। तो आपको पता है कि मैं बाहर का एक सुबह राउंड ज़रूर लगाती हूँ, तो इसीलिए आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी क्लिप बना के ले आती हूँ। होप्स हो कि आप इस नेचर को एंजॉय करते होंगे। ज़रा गौर से सुनने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए ख़ामोश हो गई थी ताकि आप भी इसको महसूस कर सकें। ऐसा लगता है जैसे ये चरिंद परिंद हमसे बातें कर रहे हों और ये चिड़ियों की इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें, और बल्कि मैं अंदर से सुन रही होती हूँ, चिड़ियाँ इतना प्यारा बोल रही होती हैं, मगर जब मैं बाहर आती हूँ तो फिर वो डर के भाग जाती हैं। तो किसी दिन मैं आपको अंदर से उनकी आवाज़ सुनाऊंगी सिर्फ। और माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी कलियाँ खिल रही थी गुलाब में, तो मैंने सोचा आज आपको यहाँ का थोड़ा दिखाऊं, क्योंकि पत्ते इतने साफ़ सुथरे हो रहे थे। और अब मैं बाहर का दिखाती हूँ कि रोडों पे कल बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ था और अभी भी देखिए निशानात तो हैं, लेकिन अब पानी ऑलमोस्ट जो है वो खुश्क हो चुका है, बस थोड़े बहुत निशान हैं। और अब जैसे थोड़ी थोड़ी धूप निकलनी शुरू हो गई है। दूर दूर देखें आप, थोड़ी थोड़ी आपको बिल्डिंग्स पे धूप दिख रही होगी। बहुत प्यारा वेदर माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौसम अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। और बहुत तेज़ कल हमारे यहाँ बारिश हुई और पूरे कराची में नहीं हुई, कुछ इलाक़ों में हुई है, कराची के कुछ इलाक़ों में हुई है और कराची के कुछ इलाक़ों में नहीं भी हुई है। जहाँ मेरे हस्बैंड ऑफिस है उनका जहाँ, वहाँ पे भी बस बराए नाम जैसे बस हल्की सी फुहार छींटा पड़ा है। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई वहाँ पर, बल्कि हुई ही नहीं समझे तकरीबन। अभी भी देखें ऐसे अबर आलूद सा मौसम है ऊपर, और इतनी तेज़ धूप या रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं है, बस अच्छा मौसम है, प्लेजेंट वेदर है इसको कह सकते हैं। तो बस बाहर के सैर सपाटे ख़त्म हो गए, अब अंदर आके कुछ काम काज करते हैं। तो मशीन तो लगाई हुई थी, फिर मशीन लगाई, कपड़े धोए और फिर मैंने कपड़े जो है वो लाके बाहर डाल दिए थे जब वो धुल चुके थे।
और इतनी देर में मैंने क्या क्या किया वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा, कल की कुछ क्लिप्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो कल जो है मैंने छोले बॉईल करे थे, तो आपको बताया था क्योंकि कल बारिश थी तो मेरा दिल, हो बारिश से पहले ही मैं मूड बना चुकी थी कि छोले बनाऊंगी, लेकिन वो बारिश हो गई तो बस फिर सोने पे सुहागा हो गया। और फिर मैंने फ़ौरन से उबाल के आधे का मैंने चना पुलाव बना लिया था। ये मैं कल की वीडियो में आपके साथ कल के व्लॉग में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन मैंने कल के व्लॉग में आपसे ये भी शेयर करा था कि आधे का जो है मैं चना चाट बनाऊंगी और वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से चना चाट बनाई थी, बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब कि आप जैसे चनों को बॉईल करते हैं ना, तो मैंने तो खैर कसर रखी थी चनों में, इसलिए कि चना पुलाव के लिए ना ज़्यादा चने बिल्कुल फुल बॉइल्ड मैं रखती हूँ तो फिर वो बिल्कुल गले गले हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब भी चना पुलाव बनाती हूँ उसके लिए थोड़े से ना क्योंकि चावलों के साथ भी उनको पकना होता है ना चनों को, तो थोड़े से ज़रा कसर रखती हूँ। तो इसलिए फिर जब चना चाट मैंने बनाने गई तो फिर मैंने इनको दोबारा से प्रेशर दिया थोड़ा सा, और बॉइल्ड थे मगर थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए इनको मैंने कुकर में रखा और साथ में आलू 2-3 बारीक बारीक काट के और वो डाल दिए थे। अच्छा, जितनी देर में उनको प्रेशर लग रहा था मैंने ये सब चीज़ें अरेंज कर ली थी। मैंने प्याज काट के रख ली थी, मैंने इमली का पल्प बना के रख लिया था, जितनी इमली थी मेरे पास सबका पल्प बना लिया था एक साथ, ताकि जो होगा ना फिर वो मैं इस तरह आइस क्यूब्स ट्रे में जिस तरह मैं रख लेती हूँ रख लूँगी, क्योंकि फिर आगे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने टमाटर रखे थे उससे पहले, तो टमाटर मैंने निकाल लिए थे, तो अब मेरे पास आइस क्यूब ट्रे खाली हो गई थी। तो अब जो है उसके अंदर जो है मैं वो रख लूँगी टर्मरिंड का, यानी कि इमली का पेस्ट बना के थोड़ा सा मोटा मोटा जो थिक पल्प होता है ना, तो वो 2 टेबल स्पून के करीब इस तरह करके मैं रख लूँगी इसके अंदर। तो इसमें 1 क्यूब की जो जगह है ना उसमें 2 टेबल स्पून आता है। तो अब चाहे मैं इसमें लहसुन अदरक रखूँ, चाहे मैं इसमें इमली का पल्प रखूँ, इस तरीके से इतना प्यारा लग रहा था चॉकलेट है। और इस तरीके से एक ही में आया, बस बाकी मैंने निकाल ली थोड़ी सी, ये मैं चना चाट में डाल लूँगी। और अभी जो मैंने बीज रखे हैं ना इनको भी ज़रा सा एक दफ़ा और मैं थोड़ा सा पानी डाल के देखूँगी, शायद इसमें से थोड़ा सा और निकल आए, तो ये अभी बचेंगे ना छोले थोड़े बहुत, तो उसमें डाल दिया था मैं। बस अब ये रख दिए थे मैंने फ्रीज़र के अंदर जाके सब कुछ जो काट के, और बाकी अब चना चाट बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान होता है, रमज़ान में तो बहुत ही अच्छा लगता है और फिर बेहतरीन है और बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है। बस अगर आपके पास चने पहले से बॉईल हुए में हो तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस मैंने इसमें हरी मिर्चें काट के डाल दी, हरा धनिया काट के डाल दिया, प्याज काट के डाल दी बारीक बारीक, और वो इमली का पल्प डाल दिया। इमली मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बाद में ना खटास लगी, लेकिन फिर जो है वो हमने थोड़े से ना वाइट चने रखे थे ना सादे, वो इसमें डाल के मैनेज कर लिए थे। तो वो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कभी मिर्च ज़्यादा नमक ज़्यादा कुछ हो जाए, तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ कि कुछ ऊंच नीच हो, तो इसलिए बेहतर है थोड़े से ना वाइट चने अलग रख लेती हूँ, ताकि ये कि कभी किसी को कुछ तेज़ लगे तो मैं उसमें डाल के उसको मैनेज कर लूँ। फिर मैंने इसमें डाला काला नमक 1 छोटा चमचा और चाट मसाला 1 बड़ा चमचा, और अब बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई मेहमान आए तो भी बना लें। और फिर मैं क्या करती हूँ ना, ये असेंबलिंग की रखती हूँ ताकि ये कि जिसको जो चीज़ जितनी चाहिए ना वो उतनी डाल ले। जैसे हर चीज़ मैंने रख ली, दही, इमली की चटनी। अच्छा, रमज़ान में तो इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी मस्ट होती है ना, वो तो हमारे पास बनी ऑलरेडी रखी होती है, तो उसके हिसाब से ये होता है। अब इस वक्त ना मुझे इमली की चटनी की बड़ी याद आई, काश मैं इमली की चटनी बना लेती, लेकिन बस फिर मैंने कहा छोड़ो, अभी इतनी सी इमली का क्या मैं इमली की चटनी बनाऊँ, ज़रा ज़्यादा इमली लाऊंगी फिर इमली की चटनी बनाऊंगी। फिर उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस स्टाइल में बनाती हूँ। मेरे बच्चों को मेरे हाथ की इमली की चटनी बहुत पसंद है, और जब बनाऊंगी ना रमज़ान के लिए तो आपके साथ भी ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बस यहाँ पे सारी चाट मिक्स कर दी, कसर रह गई थी सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर की। टमाटर मेरे पास फ्रेश नहीं था, और वैसे भी मेरे बच्चे तो खाते नहीं, वो तो निकाल निकाल के फेंक देते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन अगर डालते तो इसमें बहुत प्यारा सा कलर भी आता, और डलता है टमाटर, लाजमी ही डलते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं थे। तो मैं चख के देख रही थी तो मुझे वही खटास थोड़ी सी ज़्यादा लगी,
तो बाद में फिर सादे चने डाल के और बराबर कर ली थी। बहुत अच्छी बनी थी और आप भी ट्राई करिएगा। भुना हुआ ज़ीरा भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, मगर वो भी मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था। जब सारे ही मसाला जात तकरीबन ख़त्म हुए हुए, अभी सभी भून के पीस के रखेंगे रमज़ान के लिए। और वैसे भी हमारे यहाँ तो बना बना के मैं रखती हूँ। तो अभी भुना हुआ ज़ीरा ख़त्म हुआ हुआ है, बाकी तो सब चीज़ें हैं। तो इसको यहाँ से अगर आप वैसे चाहें तो वैसे ही सजा सकते हैं, मतलब आप मिक्स ना करो, सिर्फ असेंबलिंग करो और उसको छोड़ दो, मिक्स नहीं करो। तो वैसे भी सर्व कर सकते हैं अगर किसी के सामने कर रहे हैं, और जब कोई और या फिर हम चाहें तो इसको दही से या इमली की चटनी से सर्व करें। और पापड़ी तो इसकी जान है, और पापड़ी के बग़ैर तो मज़ा ही नहीं आता। जब तक चाट के एक एक निवाले में, एक एक बाइट में पापड़ी का एक एक टुकड़ा ना हो तो चाट खाने का मज़ा ही नहीं है। तो हम तो कराची वाले हैं और कराची में बेहतरीन चाट मिलती है, और कहीं और की हमने इतनी खाई नहीं है, इसलिए कोई आइडिया नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो रात को मैंने खिचड़ी बनाई थी, और ये मैंने बनाई थी काली माश की खिचड़ी। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जाऊंगी। तो दाल और चावल मैंने बराबर ले लिए थे, और मैंने पानी में उनको, दाल को पहले से भिगो लिया था, क्योंकि वो थोड़ा गलने में टाइम लेती है, इसलिए उसको पूरा भिगो के रखा हुआ था। तो वो भीगी हुई थी दाल ओवरनाइट की, चाहें तो 1-2 घंटे के लिए भिगो दें। तो और उसमें चावल मैंने बराबर के ले लिए थे, और मैंने उसमें डाला नमक, और डाला सिर्फ कटी हुई बारीक या मोटी जैसे भी अदरक, बस और कुछ भी नहीं। और बस फिर मैं इसको उबाल लेती हूँ। हमारे यहाँ जो है ना, हमारी अम्मी ऐसी ही बनाती थी, तो हमें सिर्फ वही तरीक़ा पता है कि हमारे यहाँ कैसे बनती थी, और हमने कभी और किसी और किस्म की खाई भी नहीं, और किसी और तरीके से हमने बनाई भी नहीं। तो ये हमारी अम्मी इस तरीके से बनाती थी, तो वही रेसिपी आपके साथ शेयर करी। तो फरहरी फरहरी ये बनती है, और अब इसको कैसे खाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले तो आप इसको देख लीजिए कि ये इस तरीके से बनती है। ये काली छिलकों वाली जो माश की दाल है, ये वो है, और चावल और अदरक और नमक, बस और कुछ भी नहीं। बस बॉईल कर लिया, और उसके बाद बॉईल करने के बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। और जिस वक्त प्लेट के अंदर इसको डिश आउट करेंगे, उस वक्त इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेट में डिश आउट किया, बिल्कुल गरम गरम को, जब इसमें से भापें निकल रही हों तब। और उसके ऊपर आप डालिए 1 चमचा असली घी, देसी घी, जो इसकी जान है। और बस हम लोगों के ऐसे ही खाया जाता है, इस पे और कोई मसाले और कोई भगार नहीं होता। बस आपने 1 से 1.5 चमचा असली घी डाल के और आप मिक्स कर दीजिए, और बस। और इसमें कुछ भी नहीं खाया जाता। अच्छा, अगर आप साइड के तौर पे, साइड डिश के तौर पे इसके साथ हम क्या खा सकते हैं, तो इसके साथ हम खा सकते हैं इमली की हरी चटनी, हरी पुदीने की, पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया और इमली और ज़ीरा, इसकी चटनी ये जो रखी हुई है मेरे प्लेट में, और मूली। तो बस हमें बचपन से यही आदत है कि इस तरीके से खाते थे हम लोग, इमली की चटनी के साथ और मूली के साथ। तो आप लोगों में से कौन कौन खाते हैं ये वाली खिचड़ी, और किसने खाई है और किसने कभी भी नहीं खाई, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मेरी तो ये मोस्ट फेवरेट खिचड़ी है, और सर्दियों में ये 1-2 दफ़ा तो ज़रूरी बनाती हूँ। और चूँकि मैं ही खाती हूँ ज़्यादा, तो इसलिए मैं कम बनाती हूँ, वरना मेरे बच्चे अगर शौक़ से खाते होते ना, तो फिर मैं ऑफनली बनाती। तो बस चलें, मैं तो अब इतनी मगन हो गई खिचड़ी एंजॉय करने में, तो बस भूल ही गई आप लोगों को इधर। तो आप लोग भी बिस्मिल्लाह कीजिए, जिसको खाना है आ जाए और आके मेरे साथ खा लीजिए। तो बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और अब मेरा दोबारा से जब मैं वीडियो की वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मेरा दिल चाहने लगा कि फ़्रिज में रखी हुई है तो क्यों ना इसको गर्म करके खा लूँ, क्योंकि मैंने अभी भी खाना नहीं खाया हुआ है, और दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। तो जब तक मैं जाके खाना खाती हूँ, आप जब तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।